हेलो, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपने अच्छे से इनर वर्क भी किया होगा, मॉर्निंग मेडिटेशन किया होगा, ग्रैटिट्यूड पे किया होगा, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करी होगी और अच्छे से अपना इनर वर्क किया होगा। तो आज मैं बात करती हूँ कि हमारे कर्मा क्लियरिंग कैसे होती है। क्या ये कर्मा क्लियरिंग किसी हीलर के थ्रू हील हो सकता है? हमारा जो कर्म है वो किसी हीलर के थ्रू हील हो सकता है? तो आंसर है नहीं। हमारा कर्म है वो हमने किया है, उस कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अगर आप किसी हीलर के थ्रू वो कर्मा क्लियरिंग कराएंगे तो वो कर्मा क्लियरिंग नहीं होता है। हमारे कर्मा हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो कितने भी जन्म के कर्मा है, इस जन्म के नहीं, पास्ट लाइफ के भी जितने भी कर्मा हैं वो सब हम करके आ रहे हैं। तो उसको हील करने और अपने कर्मा को क्लियर करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो हमें हमारे कर्मा को अपने आप से क्लियर हील करना है या क्लियर करना है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें कर्मा को क्लियर कैसे किया जाता है ना। कर्मा कैसे क्लियर करेंगे हम? तो मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है, ये आपको मानना हो मानिएगा, नहीं मानना होगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो मानना है कि हमारे कर्मा दान से बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। अगर हमारे अंदर चैरिटी वाला भाव है, दान करने का भाव है, तो हमारे कर्मा ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगते हैं। और जब भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं या स्पिरिचुअल वर्क करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप ये देखिएगा, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, आप इनर वर्क करना शुरू करोगे, आपका कार्मिक और ज़्यादा सरफेस होने लगता है। और हम सोचते हैं कि हम तो इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको क्यों इतना कार्मिक हो रहा, और ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगे हैं, और भी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होने लगे हैं, और भी हमारे कार्मिक और ज़्यादा निकल निकल के आ रहे हैं। नए नए कार्मिक निकल के आ रहे हैं जिनका हमें पता भी नहीं कि ये इनके इनके साथ हमारे कर्मा थे। बहुत नए नए लोग आने लगते हैं। तो ये इसका रीज़न ये है कि जब भी हम अपना इनर वर्क शुरू करते हैं तो यूनिवर्स हमारे जल्दी जल्दी कर्मा क्लियर करने लगते हैं। तो जब हम अपना स्पिरिचुअल वर्क करेंगे या मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, हम लोग नाम जाप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा कर्मा जल्दी जल्दी सरफेस होने लगता है। यूनिवर्स हमारे कर्मा जल्दी जल्दी क्लियर करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हमें अब ज़रूरत है किसी का हीलर से अपना कर्मा क्लियर कराने का? नहीं। हमारे कर्मा यूनिवर्स खुद क्लियर करते हैं। जब हम अपना स्पिरिचुअल वर्क शुरू करते हैं, अपना इनर वर्क ऑथेंटिसिटी से करने लगते हैं, तब हम अपने कर्मा को खुद ही क्लियर करने लगते हैं। साथ में जो हम लोग हीलर्स को देते हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज के नाम पे या उनकी फ़ीस के नाम पे जो भी चीज़ें देते हैं, अगर वहाँ ना दे के अगर हम किसी गरीब को दे दें, है ना, किसी चैरिटी वर्क में लगा दें, किसी को खाना खिला दें, तो वो हमारे गुड कर्मा में आएगा। मतलब हमारे गुड कर्मा बढ़ेंगे उससे, और हमारा जो पास्ट लाइफ का कर्मा है या हमारे पास्ट इस लाइफ का भी पास्ट में जो भी कर्मा रहा है वो क्लियर होगा। तो रादर देन कि हम किसी और से हम अपना कर्मा क्लियर कराएं, इससे अच्छा है कि हम अपने गुड कर्मा को इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे हमारे गुड कर्मा बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कार्मिक क्लियरिंग होने लगेगा। साथ में हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं और नाम जाप करते हैं, इनसे भी बहुत जल्दी ही कर्मा क्लियर होता है। साथ में कहा जाता है कि प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, सुबह उठ के मॉर्निंग में आप प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, मेरे जो भी पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं या मेरे जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और जिसने मेरे साथ बुरा कर्म किया है या जिनसे मैं ट्रिगर हुई, जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ। आज से, अभी से
मैं अपने सारे कर्मों से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया मेरी हेल्प करें, मुझे हेल्प करिए कि मैं अपने कर्मा को क्लियर करके इस जर्नी में आगे बढ़ूं। अगर आप इस तरह की प्रेयर भी डेली बेसिस में करते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ लॉजिक लगाए आप इसको करते हैं, प्रेयर को बोलते हैं, तो भी आपके कर्मा बहुत जल्दी ही क्लियर होंगे। ठीक है। और देखिए, जब हम लोग इस धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ कर्मा बने ही रहेंगे। ठीक है। सारे कर्मा नहीं होते, तो कोशिश करिए कि हमारे गुड कर्मा बने, ना कि बैड कर्मा। ठीक है।